बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर आईटी की टीम ने धावा बोल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईटी के अधिकारी सर्वे कर रहे हैं। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि बीबीसी का ट्रांसफर प्राइसिंग रूल और मुनाफे को डाइवर्ट करने का मामला है। इस सर्वे को लेकर बीबीसी ने बयान जारी कर उम्मीद जताई है कि स्थिति जल्द सुलझ जाएगी। बीबीसी पर कार्रवाई को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को अघोषित आपातकाल तक बता दिया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि आईटी की टीम अपना रूटीन काम कर रही है। बहरहाल पिछले दिनों गुजरात दंगे पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी विवादों के घेरे में है। इस डॉक्यूमेंट्री को एक बड़े वर्ग ने देश और देशवासियों की छवि धूमिल करने का प्रयास बताया था। आपको बता दें, बीबीसी पर पहले भी एजेंडा चलाने के आरोप लगते रहे। कई मौकों पर गलत रिपोर्टिंग के चलते भी बीबीसी विवादों में रहा है। न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों के बारे में बीबीसी ने गलत तथ्य दिखाए और कई मामलों में तो बाद में माफी भी मांगनी पड़ी। बीबीसी ने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के निधन की गलत खबर चला दी थी। मार्गरेट तब जीवित थी, लेकिन बीबीसी ने खबर चला दी थी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। बाद में इसके लिए बीबीसी को माफी मांगनी पड़ी थी। डेविड कैमरन की वीडियो से छेड़छाड़। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की स्पीच की वीडियो को कुछ इस तरह से एडिट किया गया था जिससे ऐसा लग रहा था कि पीएम बोलते वक्त लड़खड़ा रहे, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, जिसके बाद बीबीसी ने माफी मांगी थी। ब्रेक्सिट डील पर बड़ी गलती। बीबीसी ने एक रिपोर्ट में कहा कि ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा यानी NHS ने ब्रेक्सिट डील के लिए नो कहा था। ब्रेक्सिट डील जैसे महत्वपूर्ण विषय पर यह गंभीर गलती थी। बाद में बीबीसी ने इस गंभीर संपादकीय गलती के लिए माफी मांगी थी। शशि कपूर के निधन पर चला दिया था गलत गाना। बीबीसी ने भारतीय अभिनेता शशि कपूर के निधन पर अपने कार्यक्रम न्यूज एट 10 में शशि कपूर का गाना दिखा दिया था। बुलेटिन प्रसारण के कुछ देर बाद प्रोग्राम के संपादक पॉल रॉयल ने माफी मांगी थी। युद्ध की भी गलत रिपोर्टिंग की थी। बीबीसी ने एक फर्जी वीडियो फुटेज दिखाते हुए ये दिखाया था कि सीरिया में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। 11 साल से महायुद्ध की चपेट में पड़े इस देश के बारे में गलत रिपोर्टिंग के लिए भी बीबीसी को बाद में माफी मांगनी पड़ी। फर्जी पीड़ित का इंटरव्यू। वेस्ट लंदन में 24 मंजिली आवासीय इमारत ग्रेनफेल टावर में आग लगने से 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 70 लोग झुलस गए थे। तब बीबीसी ने ग्रेनफेल कांड सर्वाइवर बताकर एक फर्जी व्यक्ति का इंटरव्यू चला दिया था। पोल खुली तो बीबीसी ने उसके बाद फिर से माफी मांगी थी। भारत का गलत नक्शा दिखाया था। एक वीडियो रिपोर्ट अमेरिकी चुनाव 2020 में दुनिया भर के देश बाइडेन से क्या चाहते हैं प्रोग्राम में बीबीसी ने जम्मू कश्मीर की सरहदें गायब कर दी थी। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सांसद वीरेंद्र शर्मा की शिकायत के बाद बीबीसी ने माफी मांगी थी। बीबीसी पर आईटी की कार्रवाई को कांग्रेस ने घोषित आपातकाल बताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हम अडानी मामले पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं और सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। उन्होंने इस कार्रवाई को विनाशकाले विपरीत बुद्धि करार दिया है। अगर कोई छिपाने की बात नहीं है, जैसा कि दावा कर रहे हैं हमारे गृह मंत्री, तो जेपीसी की मांग से क्यों भाग रहे हैं? हमें उठाने ही नहीं दे रहे हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। हालांकि जब भी हम जेपीसी की मांग करते हैं तो हमारे हम जो बोलते हैं, राहुल जी ने कुछ कहा है, खड़गे जी ने कुछ कहा है, मैंने कुछ कहा है, दिग्विजय सिंह जी ने कुछ कहा है, सबको एक्सपंज करा जाता है। तो अगर कोई छुपाने की कोई बात नहीं है, जैसा कि वो कह रहे हैं, तो जेपीसी की मांग स्वीकारिए ना। 1992 में जेपीसी हुआ था हर्षद मेहता कांड को लेकर। 2001 में केतन पारेख के मामले में जेपीसी का गठन हुआ था। और देखिए, जेपीसी का माने क्या है? जिस पार्टी को बहुमत है उनके ही ज्यादा एमपी जेपीसी में रहेंगे। अध्यक्ष भी बीजेपी का ही रहेगा जेपीसी में। तो जेपीसी से भाग क्यों रहे, मुझे समझ में नहीं आता। अगर वो ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं जैसा कि वो बोलते रहते हैं, तो जेपीसी करवाइए और दूध का दूध पानी का पानी साबित हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि आयकर विभाग नियम के अनुसार काम कर रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि केंद्र सरकार की एजेंसियां पिंजरे का तोता नहीं है, बल्कि स्वायत्ता से अपना काम कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसी पर कार्रवाई हो रही है और वो भारतीय कानून का पालन कर रहे हैं तो फिर चिंता किस बात की है। उन्होंने कहा, बीबीसी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का टूल बन गया है। इसका इतिहास द्रोह के साथ भारत के लिए काम करने का रहा है। इनकम टैक्स विभाग को अपना काम करने देना चाहिए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।